हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी जो स्टडीज होगी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ नए तरीके से फ्रेश डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी वीडियोस की क्वालिटी बहुत बेहतर तरीके से आपको दिख रही होगी। हालांकि सारे के सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखा है, एक बार सब चीज कंप्लीट करा के रखा हुआ है। आपने देखा होगा हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस कंटिन्यूअस, आप उसको देखते रहो। सारे वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो, ठीक है। बट जो ये न्यू वीडियो बना रहे हैं इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लग रही है और एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। मतलब आप पहले की क्वालिटी से भी आप और बोल सकते हो डबल ट्रिपल बेटर क्वालिटीज के वीडियोस हम दे रहे हैं, ताकि ये सालों साल ऐसे ही चलते रहे और आप लोग और आपके जो आने वाले छोटे भाई बहन है वो सब भी ये वीडियोस देख के अच्छे से बेस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले सके, ठीक है। तो चलो, बाकी बातें तो करते रहेंगे, लेकिन हम जो आज वीडियो लेकर आए हैं वो है हमारे 7वीं का यानी 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स का, जो चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑन द रैशनल नंबर्स। इसका आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर किस बारे में है, अगर आप देखोगे तो ये है ऑपरेशंस ऑन द रैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर की चीजें को समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेशंस क्या क्या होता है। जैसे हमने देखा था एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फिर उसके बाद डिवीजन क्या होता है। ये सभी चीज हमने डिस्कस की थी और आपको भली बात ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर अगर दिए हुए हैं, तो मान लो कोई एक रैशनल नंबर है, कोई दूसरा रैशनल नंबर है, उसके बीच के जो रैशनल नंबर है उसको आप कैसे लिख सकते हो। दैट इज the medium, or we can say the between of the two rational numbers, how can we find it, and उसी के बेस पे होएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स। तो ये जो नंबर्स है इन बिटवीन रैशनल नंबर्स, ये एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मान लो आपको ये दिख रहा होगा कि दो रैशनल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, क्लियर कट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो दो जो रैशनल नंबर्स है यहां पे, तो इसको पहले समझते हैं हम लोग। बहुत इजी है, देखो, मतलब इसमें कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी और कुछ हार्ड चीज है नहीं। दो रैशनल नंबर दिए, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि देयर कैन बी इनन्यूमरेबल। क्या बोल रहा है यहां पे, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि देयर कैन बी इनन्यूमरेबल रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। यानी कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर है, देखो ध्यान से इस चीज को समझो, अगर कोई दो रैशनल नंबर है तो उसके बीच में अनगिनत आप रैशनल नंबर्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे हमको पता है कि अगर कोई एक नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 1 और 2 के बीच में नंबर्स है क्या। तो अगर मैं एक मैथ्स टीचर के हिसाब से बोलूंगा तो यस, इसके अंदर नंबर है। लेकिन आप लोग अगर स्टूडेंट जो अभी 7th स्टैंडर्ड में हो तो उसके हिसाब से बोलेंगे सर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। लेकिन मैं बोलूंगा कि 1 और 2 के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे बहुत सारे अनगिनत नंबर आ सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, यस आ सकते हैं। उसी प्रकार मान लो कोई दो रैशनल नंबर आपको दिया है, तो वो जो दो रैशनल नंबर है बच्चा, उसके बीच में दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कैसे आप पता कर सकते हो, उसी के बारे में ये क्वेश्चंस होंगे और उसी के बीच में, उसी के बेस पे ये प्रैक्टिस सेट भी हम सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 11/20 एंड 3/5। तो इसमें करना कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो जो दो रैशनल नंबर है उसको लिख लो 11/20 और दूसरा क्या है 3/5, ठीक है। दूसरा क्या है 3/5। अब सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों रैशनल नंबर्स को आपको ऑब्जर्व करना है और उन दोनों रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे का जो नंबर होता है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको सेम बनाना है। अब ये सेम इसलिए बनाने बोल रहा हूं, आप कोई रैशनल नंबर्स का ऑपरेशंस तो कर नहीं रहे हो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन की सेम बनाने की जरूरत है। यहां पे सेम इसलिए बनाना है कि अगर सेम रहेगा तो बीच के जो नंबर्स होंगे उसको निकालना आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 11/20 है, ये 3/5 है, तो क्या इस 5 को मैं 20 बना सकता हूं ताकि ये और ये सेम हो जाए? बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर किया तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये तो 11/20 हो गया, ठीक है। और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 4 12 अपॉन 5 4 हो जाएगा 20, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 11/20 एक नंबर है, 12/20 एक नंबर है, करेक्ट। 11/20, 12/20। अब इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 11, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, आपको पता है नंबर लाइन, आप सभी ने बचपन में सीखा होगा नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है। तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, और इधर पे नेगेटिव -1 -2 होता है। तो मान लो कि ये होगा 11/20, कहीं पे आता होगा, कहीं पे 11/20 आता होगा। लेट्स सपोज ये 11/20 है, ठीक है। लेट्स सपोज ये 1 2 नहीं है,
ये 11/20 है, ठीक है। ओके, अब ये 11/20 है और ये दूसरा नंबर है 12/20, ठीक है। ये दूसरा नंबर जो है वो है 12/20। तो 11/20 और 12/20 के बीच में कई सारे नंबर्स आ सकते होंगे। तो वो जो नंबर्स है वो कौन से हो सकते हैं? 11/20 हो सकता है, 11.1/20 हो सकता है, 11.2/20 हो सकता है, 11.3/20 हो सकता है। तो ऐसे कोई भी 2 या 3 नंबर्स आप उसके बीच के लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? तो उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज नंबर्स इन बिटवीन द रैशनल नंबर्स, और उसी के बेस पे हमें ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। तो चलिए सीधा, ये तो एक जस्ट एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ये कोई एग्जांपल नहीं है, बस एक नॉर्मल सा मैंने अपने मन से ले लिया था समझाने के लिए। मेन मुद्दा था आपको समझाना, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे लेके चलता हूं आपको, और यहां पे अभी ये जो एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं इसको बहुत बारीकी से समझना। तो देखो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 23 है, और इसका पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन, यानी 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है ये और ये, उन दोनों के बीच के कोई भी 3 रैशनल नंबर आपको लिखना है, राइट, एनी 3 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों सेम है क्या। तो अगर आप देखोगे तो ये 2/7 है, ये 6/7 है, तो ये दोनों सेम हो गए ना। तो अगर मैं एक नंबर लाइन होता, अगर मेरे पास एक नंबर लाइन होता, तो मान लो ये 0 है, आगे पॉजिटिव इस तरफ होगा, तो ये होगा 1/7 मान लो, ये होगा 2/7 होगा, फिर ये होगा 3/7 होगा, ये 4/7 होगा, ये 5/7 होगा, और ये होगा 6/7, ठीक है, ये होगा 6/7। तो हमें तो चाहिए 2/7 और 6/7 के बीच का नंबर, यानी ये 2/7 ये रहा, और ये रहा 6/7, इनके बीच के कोई भी 3 नंबर ले लो। तो कौन सा हो सकता है? तो द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 6/7 आर, कोई भी 3 ले लो आप, 2 और 6 के बीच में, 2/7 ये रहा, और 6/7 के बीच में कोई भी 3 नंबर, 3/7, 4/7, 5/7। तो 2/7 लिख दो यहां पे, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। आपको एक एक्स्ट्रा भी दे दिया मैंने, ठीक है ना, 2 तो पहले से ही था, 2 को नहीं लिख सकते, सॉरी, 3/7, 4/7, 5/7। चलो ये 3 रैशनल नंबर हमने लिख दिया जो इसके बीच में आते हैं। क्लियर? बहुत इजी है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे आप देखो तो डिनोमिनेटर अलग है। तो डिनोमिनेटर अलग है तो सबसे पहले सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगेन देखो ध्यान से, ये है आपका 4/5, ठीक है, और ये है आपका 2/3, ठीक है। अब ये 5 है, ये 3 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम कब हो सकते हैं? जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, 15 हो जाएगा, और इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 15 हो जाएगा। अब इसको 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, इसको नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है, ये हमने इसके पहले के लेक्चर्स में भी आपको बताया, ऑपरेशन जब हम कर रहे थे प्लस और माइनस के डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं, ये तो आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, 12/15 हो गया, कॉमा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो गया, 10/15 हो गया। समझ में आया? क्लियर? तो यहां पे एक 10/15 है, एक 12/15 है, तो इन दोनों के बीच का हमें कोई भी 3 नंबर बताना है। तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर लाइन होता, ये देखो नंबर लाइन ना ऐसा मैंडेटरी नहीं है बनाना, ये मैं अपने मन से आपको बना के दिखाता हूं ताकि समझा सकूं। तो मान लो ये आपका 10/15 है, आगे का नंबर होता 11/15, अगला नंबर जो होता वो होता 12/15, ठीक है। अब इसके और इसके 10 और 11 के बीच में भी होगा 10.5/15। तो इस प्रकार से कोई भी आप नंबर ले सकते हो, मतलब कोई इसमें परेशानी नहीं है बच्चा कि आप कोई नंबर ना ले सको, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहां पे और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इसको निकालने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बहुत ईजी है। तो जो 4/5 और ये 2/3 है, इसके बीच में जो 3 नंबर है वो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब एक और चीज है, या तो हमने 15 बना लिया, या तो आप एक ऐसा नंबर भी बना सकते हो जिसका गैप ज्यादा है। अब मान लो देखो, क्योंकि इसके बीच में एक्चुअल में आपको प्रॉपर तरीके से 10 और 12 के बीच में, ये 10 और ये 12 है, इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है 11, तो मुझे सिर्फ एक नंबर नहीं चाहिए, मुझे और 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा फेरबदल करूंगा। क्या फेरबदल करूंगा? मान लो ये 12/15 है, 10/15 है, अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करूं और थोड़ा बड़ा बनाऊं, तो मैं बड़ा कैसे बना सकता हूं? मान लो ये दोनों नंबर है, इसको थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूं पहले, 10/15 को 10/15 थोड़ा दूर लिख दिया मैंने। अगर मान लो इन दोनों को वापस से मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, इसको भी 2 से किया, तो ये हो जाएगा 24/30 और ये हो जाएगा 20/30। तो यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन इस 20 और 24 के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा हो गया ताकि हमें नंबर ज्यादा मिल सके। और अब अगर आप अभी नंबर लाइन बनाओगे, मान लो ये 0 है आपका, ये आपका होता पहला 20/30, अगला आता 21/30, अगला आता 22/30, अगला आता 23/30,
अगला आता 24/30। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, 24/30 और 20/30 के बीच का नंबर। तो ये रहा 20/30, ये रहा 24/30, इसके बीच के जो भी नंबर से उसको लिख दो। तो मैं लिख सकता हूं कि द रैशनल नंबर बिटवीन, किसके किसके बीच में चाहिए था बच्चा हम लोग को, 4/5 के बीच में एंड 2/3 आर। ठीक है, द 3 रैशनल नंबर, ऐसा लिखो, द थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 2/3 आर। कौन कौन से है, एक है 21/30, दूसरा है 22/30, तीसरा है 23/30। तो इस प्रकार से हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। देखो कोई हार्ड नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि ऊपर बस हमें गैप्स मिले, पॉइंट में नहीं लेना यार। अगर मान लो जो पहला लिया होता तो 10/12 और 12 क्या था, 12/15 और 10/15 था, तो उसमें सिर्फ एक ही मिल रहा था नंबर 11/15, तो वो नहीं लिया, तो हमने और मल्टीप्लाई किया इसको। और मतलब आपको कोई पूछता है कि 6 नंबर बताओ, 6 नंबर होना चाहिए, तो मैं इसको और बढ़ा दूंगा, इसको और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 60, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 40 और 60, 8 मिल जाएगा हम लोग को। तो जितना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, जितना ज्यादा गैप होते जाएगा, उतने नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -2/3 4/5। तो देखो माइनस से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैं आपको बताता हूं, ये 2/3 है, ठीक है, और मान लो ये 4/5 है। अब इसके और इसके बीच में भी डिनोमिनेटर जो देखोगे अलग अलग है, इसके और इसके बीच में भी क्या है, डिनोमिनेटर बच्चा अलग अलग है। तो यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान देना। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों 15 हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर 5 से करना पड़ेगा, इसको भी ऊपर 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -10/15 और ये हो जाएगा 12/15। तो अगर मेरे पास कोई नंबर लाइन होता, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक नंबर लाइन होता बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा नंबर लाइन होता, और यहां पे मेरे पास 0 होता, ठीक है, यहां पे मेरे पास 0 होता, तो ये -10/50 इस तरफ बनता, यानी ये -1/15 बनता, -2/15 बनता, और ऐसे करते 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 एक जगह ऐसा आता जहां पे मुझे मिलता -10/15, बराबर। और ये 12/15 मुझे पॉजिटिव साइड मिलता, आपको पता है ना, 0 के इस तरफ पॉजिटिव होता है, 0 के इस तरफ नेगेटिव होता है, तो 0 के इस तरफ मुझे मिलता 1/15, 2/15, 3/15, और ऐसे करते 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 मुझे एक जगह पे मिलता 12/15, बराबर। तो मुझे एक्चुअल में किसके किसके बीच का नंबर चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 10/15 का, सॉरी -10/15 का, और ये 12/15, तो इसके बीच में तो कितने नंबर है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो भाई। तो आप लिख सकते हो द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या है, -2/3 एंड 4/5 आर। कोई भी 3 नंबर लिख दो, इसमें से लिख देता हूं मैं ये, -2/15, -1/15, 3/15, 4/15, जो लिखना है आपको लिख दो। ये 4/15 आएगा ना आगे, ये 5/15 आएगा आगे, ऐसे करते करते आप कितना भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा, आपकी मर्जी, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं बच्चा, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल में चले। क्या है अगला एग्जांपल, 7/9 -5/9, दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर लाइन होता, ठीक है, तो ये 0 होता, मेरे पास 0 होता, पॉजिटिव की तरफ क्या बनता, 1/9 बनता, 2/9 बनता, 3/9 बनता, और ऐसे करते 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 लास्ट में मुझे कहीं जाके मिलता मुझे 7/9 मिलता। वैसे निगेटिव की तरफ -1/9 मिलता, -1/9 मिलता, -2/9 मिलता, -3/9 मिलता, और ऐसे करते करते मुझे एक जगह पे क्या मिलता जाके, मुझे मिलता -5/9। ठीक है, तो मुझे चाहिए 7/9 यानी इस वैल्यू को, और मुझे चाहिए मेरा -5/9 यानी इस वैल्यू को। इन दोनों के बीच के कितने नंबर है, बहुत सारे नंबर है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/9 एंड -5/9 आर। कोई भी 3 ले लो भाई, तो मैं ले लूंगा -3/9 ले लेता हूं, -1/9 ले लेता हूं, 0 भी आप ले सकते हो, 0 भी तो आता है, 0 भी आप ले सकते हो, 2/9 ले लो, 3/9 ले लो, जो भी आपको लेना है एक्सेट्रा। भाई 3 ही बोला है मैंने, तो 8 5 6 लिख दिया, तो आपकी मर्जी, आप कितना भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना पूछा उतना ही लिखना, ताकि सामने वाले को, एग्जामिनर को आप ओवर स्मार्ट ना लगो। तो 3 पूछा तो 3 ही लिख के आ जाओ, कोई बात नहीं, समझ में आ गया, इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7/8 -5/3। तो देखो 7/8 की अगर मैं बात करूं, तो ये रहा 7/8, ठीक है,
और -5/3 की बात करते हैं, तो ये अलग है, ये अलग है। अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर जो है यहां पे वो क्या है, अलग अलग है। क्लियर, अलग है। अब मैं मान लो कि ये मेरे पास 8 है, अगर मुझे 8 को और 3 को सेम बनाना है तो ऐसा कौन सा टेबल है जो 3 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, ऐसा कौन सा नंबर है? 8 के टेबल में 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 और 3 8 जा 24 होता है, यानी दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 24 होता है, 8 3 जा 24, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 8 जा 24 होता है। तो नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, यहां पे नीचे 8 से किया तो ऊपर 8 से करना पड़ेगा, तो 7 3 जा होगा 21, नीचे हो जाएगा 24, कॉमा -5 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा -40, नीचे हो जाएगा 24। अब सेम वो नंबर लाइन वाला सिस्टम ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। नंबर लाइन नहीं लोगे तो भी चलेगा, बस दिमाग का खेल है। नंबर लाइन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कहीं पे, ये हमें समझाने के लिए बच्चों को बताता हूं, ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 0 होता, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो यहां पे पॉजिटिव की तरफ होता 1/24, 2/24, ऐसे करते करते हम लोग जाते, और एक टाइम आता तो आता 20/24 आता, एक टाइम पे 21/24 आके रुक जाता यहां पे, और वही नेगेटिव जाते हम लोग तो यहां पे आता -1/24, ऐसे -2/24 आता, और ऐसे करते करते एक टाइम आता जो आता -39/24 और फिर -40/24 आता। बराबर है कि नहीं? तो हमको डिफरेंस किसका चाहिए, इस 40 वाले का और इस 21 वाले का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। भाई कितने सारे नंबर सामने लिख दिए, तो आप लिख सकते हो द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में निकाल रहे हो भाई, हमें 7/8 एंड -5/3 आर, कौन कौन से 3 नंबर ले लोगे? मैं -4/24 के बाद -39/24 ले लेता हूं, ठीक है। एक नंबर में ले लेता हूं -2/24 ले लेता हूं, कोई भी ले सकते हो। लगातार बोला है क्या, लगातार 3 नंबर चाहिए ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं बोला है, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि लगातार चाहिए, कहीं का भी ले सकते हो, ठीक है। 20/24 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर इसमें से ले लो। अगर आपको बोल रहा है कि लाइन में 3 नंबर चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कहीं बोला है क्या, राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन, खाली 3 रैशनल नंबर बिटवीन बोल रहा है, मतलब कहीं पे लाइन में लेने नहीं बोला है। लेकिन अगर कहीं पे आपको मेंशन किया जाएगा कि वो तीनों नंबर लाइन में आने चाहिए, मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, तो आप प्रॉपर एक के बाद एक वाला ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला है 0 और -3/4। देखो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, -3/4, और इसको अगर मैं एक लाइन पे ले लूं तो आपको पता है बीच में 0 होता है, ठीक है। उसके बाद बीच में 0 होता है, इसके बाद पॉजिटिव होता है, तो ये 0 है अगर, ठीक है। तो 0 अपॉन अगर मैं इसको 4 भी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, उसको नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा समझ लो 0, ये हो जाएगा समझ लो ये 0/4 हो गया, 0 ही है ना ये। उसके बाद 1/4, 2/4, और इसके पहले -1/4, इसके पहले -2/4, उसके पहले -3/4। तो हमें चाहिए इस -3/4 का और इस 0 के बीच के 2 नंबर्स, ठीक है। तो देखो नंबर्स सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, नंबर सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें इसको बढ़ाने के लिए क्या करता हूं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करता हूं, डबल कर देता हूं, यूजुअली 2 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और इस वाले को हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसका काम नहीं आएगा अभी। तो हम क्या करेंगे, नया नंबर मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, कॉमा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6, कॉमा 8। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। वापस से बीच में 0 ले लेता हूं, ले लिया, ये क्या है 0/8, 0 मतलब 0/8 बीच वाला। अगला नंबर होता है 1/8, अगला नंबर क्या होता है 1/8, अगला नंबर 2/8, अगला 3/8, लेकिन पॉजिटिव में ज्यादा यूज नहीं, हमें माइनस में चाहिए। तो ये होता -1/8, ये होता -2/8, ये होता -3/8, और ऐसे करते करते फिर आता -6/8, -7/8, ठीक है, ऐसे आता। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ -6/8 का वैल्यू, तो ये -6/8 का वैल्यू है और ये 0/8 मतलब 0 का वैल्यू है। इसके बीच में कोई 3 नंबर ले लो, तो कोई भी 3 ले लो, अभी दिख रहे हैं ना 3-4 नंबर दिख रहे हैं, तो आप ले लो द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में है, 0 एंड -3/4 आर। कोई भी 3 नंबर ले लो, तो -6/8 के बाद आएगा -5/8 होता, -5/8 होता ना यहाँ पे, उसके बाद कोई होता तो -4/8 होता, तो उसको मत लो, -4/8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -3/8 ले लेते, पॉजिटिव साइड में नहीं है, -2/8 ले लेते, तो कोई भी इसमें से ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई 3 नंबर लिख देना। तो इसी तरीके से आपको ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट द 3 रैशनल नंबर बिटवीन, तो आपको सिंपली डिनोमिनेटर पे फोकस करना, डिनोमिनेटर सेम है
तो उसको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो कि 3 नंबर मिल रहे हैं क्या। 3 नंबर मिल रहे हैं तो लिख दो, लेकिन 3 नंबर अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करो, जिससे गैप बड़ा होगा और आपको और नंबर्स मिल सकेंगे। क्लियर हो गया बच्चा, समझ में आ गया? तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होता है कंप्लीट। ऐसे और भी जो लेक्चर्स है हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।